मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम फ्लो देखेंगे। जो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होगा उसका सिनेरियो कुछ ऐसे है कि अकाउंट के ऊपर मेरे पास इज एक्टिव नाम की फील्ड है। अगर वो इज एक्टिव ट्रू है, नो है, सॉरी, इफ इज एक्टिव जो पिक लिस्ट है अगर वो नो है, सो मुझे उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स को मुझे इनएक्टिव शो करवाना है। सो ये मुझे मतलब ये सिनेरियो कुछ इस टाइप से है कि अगर मेरा अकाउंट की एक फील्ड के बेसिस पे मैं उससे उसके रिलेटेड सारे कॉन्टेक्ट्स फ्लो के थ्रू कैसे अपडेट करवाऊंगा। ट्रिगर में तो हमने किया है, सो ट्रिगर में मैंने प्रॉपर वीडियोस भी बना रखी हैं इनके लिए। चलिए आज इसी सिनेरियो को हम फ्लो में देखते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे सेटअप पे। सेटअप पे जाने के बाद सबसे पहले चेक करेंगे क्या मेरे पास यहाँ पे अकाउंट के ऊपर कोई इज एक्टिव नाम की फील्ड पड़ी है। सो एक बार चेक करते हैं कि इस एक्टिव नाम की, हाँ, एक्टिव नाम की पिक लिस्ट पड़ी है और एक्टिव नाम की पिक लिस्ट में मेरे पास दो वैल्यूज हैं। ये मैंने कल ड्राई रन किया था तो मुझे पता है एक येस है, एक नो वैल्यू है। वेरेस अगर मैं आप कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्च करूँ, कॉन्टैक्ट, सो अगर मैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करूँ यहाँ पे और कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फील्ड एंड रिलेशनशिप देखो, यहाँ पे मेरे पास एक्टिव नाम की कोई स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड बना लेता हूँ जिसका नाम होगा स्टेटस, और उस स्टेटस में मैं दो वैल्यूज डालूंगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पिक लिस्ट ले लेता हूँ और पिक लिस्ट के नाम से इसे नेक्स्ट करता हूँ और इस फील्ड का नाम रखता हूँ स्टेटस, स्टेटस, और इसके अंदर दो वैल्यू डाल देता हूँ, एक्टिव और इनएक्टिव। इन्हीं दो वैल्यू के बेसिस पे मैं वैल्यूज अपडेट करवाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करके ये मैं अभी सभी को विजिबल कर रहा हूँ और विजिबल करने के बाद इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मेरे अकाउंट की फील्ड अपडेट हो गया, कॉन्टैक्ट की फील्ड अपडेट हो गया। मुझे अकाउंट के बेसिस पे उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट सारे के सारे मुझे इनएक्टिव करने हैं अगर वो नो होता है। सो हम सीधा चलते हैं फ्लो वाले स्क्रीन पे। सो यहाँ पे मैं फ्लो पे चला गया। फ्लो पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे न्यू फ्लो क्लिक करता हूँ, सो न्यू फ्लो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फ्लो होगा वो मुझे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा। तो मैं इसे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करता हूँ और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करने के बाद सिंस मुझे स्क्रीन फ्लो नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड पे रन करना है और सिंपली मुझे फाइल्स अपडेट करनी है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो किया और इसे मैंने नेक्स्ट किया। सो जैसे आप रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो करोगे ये आपका ऑटो लेआउट में ना इस टाइप का लेआउट आ जाता है जहाँ पे आप वन स्क्रीन में सारे के सारे काम कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे कौन से टेबल के ऊपर मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे अपेक्स ट्रिगर्स में होता था कि आपको किस ट्रिगर पे सिनेरियो परफॉर्म करना है, तो अभी तो मुझे अकाउंट ट्रिगर पे परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे मैं अकाउंट ट्रिगर पे करेंगे। सो आज हम सारे के सारे ऑपरेशंस करेंगे जिसके अंदर हम लूप्स करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, बट वो कोडिंग के थ्रू नहीं होगा, वो होगा मेरा सेल्सफोर्स फ्लो के थ्रू। सो ये मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड कर दिया। सो इसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और रिकॉर्ड इज अपडेटेड, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड और रिकॉर्ड इज डिलीटेड। मेरे पास ये चार ऑप्शन है, चारों में से मैं एक फ्लो में सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको डिलीट वाला ऑपरेशन भी करना है तो आप डिलीट वाला अलग से सेम सिनेरियो कर सकते हो। यहाँ पे वो ट्रिगर फैक्टर की तरह सिमिलर नहीं है, बट आई थिंक बाइंडिंग कर सकते हो मल्टीपल फ्लोज की। वो हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे कि एक फ्लो से दूसरे फ्लो को हम किस तरह करते हैं। अब एंट्री कंडीशन क्या है कि स्पेसिफाई द एंट्री टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एट द टाइम ऑफ ट्रिगर। सो हाँ, मुझे ये कंडीशन लगाना है, मुझे सिर्फ वही वाले कंडीशन लगाने हैं जहाँ पे जो मेरे अकाउंट का इज एक्टिव है, एक्टिव अकाउंट में यहाँ पे एक्टिव नाम की मेरे पास ये फील्ड है, आप देख रहे हो। अगर ये फील्ड इक्वल टू नो है तभी मेरा सिनेरियो चले, नहीं तो मुझे सिनेरियो नहीं चलाना। तो मैं यहाँ पे फिल्टरिंग कर रहा हूँ कि मेरा सिनेरियो तभी चलेगा जब मेरा यहाँ पे बेसिकली होगा। अब ये जो फर्दर सब्सिक्वेंटली मेट द क्राइटेरिया वाला सिनेरियो होता है तो यहाँ पे वही सिनेरियो आ रहा है। एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट द कंडीशन। आपको याद होगा जब मैंने वर्क फ्लो करवाया था तो वर्क फ्लो में हमने बात की थी कि अगर हर बार रिकॉर्ड अपडेट करवा रहे हो, आप हर बार अपडेट करवा रहे हो तो उस टाइम आप ये वाला कंडीशन सेलेक्ट करते हो कि अगर छोटे से छोटा, बट अगर आपका सिर्फ आपको तभी सिनेरियो चलाना है जब आपका क्राइटेरिया मेट पहले ना हुआ हो
या पहले हुआ हो तो दोबारा ना हो, तो यहाँ पे ये इन्होंने ओनली when the record is updated to meet the condition or criteria. Perhaps you want to run the flow only when the triggering record is changed from not meeting condition to meeting the condition requirement. When that case choose the second option. तो यहाँ पे हमने second option ही choose कर लिया, सिर्फ हमें तभी चलाना है जब मेरे पास है। अब यहाँ पे optimize the flow में यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, फास्ट फील्ड अपडेट एंड डायरेक्शनल अपडेट। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। अगर मुझे बिफोर ऑपरेशंस करना है तो रिकॉर्ड के डाटाबेस में सेव होने से पहले वाला ऑपरेशन करवाना है तो ये, नहीं तो अगर आफ्टर करवाना है तो ये बेसिकली इन्होंने ट्रिगर की कॉपी बना दी है कि आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो मुझे तो आफ्टर के बाद करवाना है कि अगर उसकी फील्ड एक्टिव नहीं है तो उससे रिलेटेड सारे कोई कॉन्टेक्ट ऐड भी हो रहा है तो वो भी अपडेट हो जाए, तो मैंने ये यहाँ पे छोड़ दिया। अब इतना हो गया मेरा, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे के सारे रिकॉर्ड तो चाहिए होंगे जो उसके रिलेटेड कॉन्टेक्ट है। अब मेरे पास क्राइटेरिया तो लग गया, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट रिकॉर्ड करूँगा। मुझे क्या चाहिए होंगे, सारे रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे क्या करूँगा, गेट ऑल कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने गेट ऑल कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स कर दिए, और गेट ऑल कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड्स को करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे अब मुझे सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स चाहिए, गेट द रिकॉर्ड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो मुझे किस टाइप के रिकॉर्ड चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, कॉन्टेक्ट। सो मैंने कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लिया। सो अब मुझे कौन से कॉन्टेक्ट चाहिए, वेयर अकाउंट आईडी इक्वल्स, जहाँ पे मेरी अकाउंट आईडी इक्वल्स है जो मेरे कॉन्टेक्ट्स जो मेरा रिकॉर्ड ट्रिगरिंग है उससे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई थिंक मैं कुछ स्टेप मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। सो पहले तो मेरे पास वही रिकॉर्ड आएंगे, नन, जस्ट एग्जीक्यूट एन एक्शन। मुझे वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट दे दो जहाँ पे वो कंडीशन तो ऊपर चेक होगी। सो यहाँ पे मैं अगर मुझे कोई फिल्टर और भी लगाना है तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ, बट इस वाले सिनेरियो में मेरे पास सारा कोई फिल्टर था नहीं, तो मैंने इसे यहाँ पे डाउन कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखोगे और कि मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए या मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, मुझे तो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पे मेरा स्टेटस ये इस टाइप से, और ऑटोमेटिकली स्टोर ऑल फील्ड्स मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे कर दी। सो ये मेरा गेट रिकॉर्ड्स मुझे सारा का सारा दे देगा। अब गेट रिकॉर्ड्स हो गए। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, उन जो रिकॉर्ड्स आए हैं उनकी स्टेटस नाम की जो फील्ड है उसे इनएक्टिव सेट करना है। अब अगर आपको पता है कि आप पूरी की पूरी लिस्ट साथ के साथ तो नहीं कर सकते, आपको बेसिकली आइट्रेट करनी पड़ेगी, लूप लगानी पड़ेगी। सो एक आपको याद होगा, आइट्रेट तो बना कर देते हैं, पर फिर अगर आपको अपडेट करवाना होता है सो आप एक वेरिएबल बनाते हो, जैसे अकाउंट एक कॉन्टेक्ट ए इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट सी इज इक्वल टू और सी डॉट आई डी इज इक्वल टू ए डॉट आई डी, कुछ इस टाइप से करते हैं। सो ये वाला सेम काम अगर मुझे फ्लो में करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास बन चुका है। सो यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेम्प कॉन्टेक्ट वेरिएबल नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। ये मैंने वेरिएबल ले लिया और इसका नाम रख दिया टेम्प कॉन्टेक्ट वेरिएबल। सो मैंने इसका टेम्प कॉन्टेक्ट वेरिएबल ले लिया और इसका डाटा टाइप मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड करते ही ये किस टाइप का रिकॉर्ड होगा, मेरा कॉन्टेक्ट टाइप का, क्योंकि मुझे फाइनली कॉन्टेक्ट को अपडेट करवाने हैं। सो ये कॉन्टेक्ट टाइप का रिकॉर्ड होगा, तो इसे मैंने यहाँ पे इसे डन करवा दिया, टाइप कॉन्टेक्ट वेरिएबल। अब आपको याद होगा कि मैं जैसे सेल्स फोर्स की लिमिट होती है कि आपका डीएमएल आप 150 से ज़्यादा नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 डीएमएल कर सकते हो। तो उसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे पहले आइट्रेशन कॉन्टेक्ट बनवा लेते हैं, फिर उसे एक लिस्ट में बनवा लेते हैं। सो हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम बेसिकली वो सारे के सारे रिकॉर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल लिया और यहाँ पे कॉन्टेक्ट कलेक्शन, सी छोटा करता हूँ, कैमरा केस करता हूँ, कॉन्टेक्ट कलेक्शन फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, मैंने ये कलेक्शन का नाम रखा। यहाँ पे मैं अलाउ मल्टीपल वैल्यूज करूँगा। वेरिएबल दोनों जगह आप सेम बना रहे हो, बस यहाँ पे आपको अलाउ मल्टीपल वेरिएबल्स करने हैं। अलाउ मल्टीपल वेरिएबल्स करके यहाँ भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ और इसे भी मैं बेसिकली कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। सो मैं ये वेरिएबल्स पहले बना रहा हूँ और फिर इन वेरिएबल्स को फर्दर यूज़ करूँगा।
सो मेरे पास ये दो रिकॉर्ड वेरिएबल हो गए, ये दो कलेक्शन वेरिएबल हो गए, एक कलेक्शन वेरिएबल इसका खुद ही बन रहा है, कॉन्टेक्ट्स गेट, ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं। और फाइनली जो मुझे लिस्ट अपडेट करवानी है उसके लिए मैंने ये कलेक्शन वेरिएबल बना दिया, एक सिंगल रिकॉर्ड वेरिएबल बना दिया। तो अब हम फ्लो पे वापस आते हैं, जो हमारा फ्लो है, अब फ्लो में मेरा रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड के बाद सारे कॉन्टेक्ट आ गए। फर्दर मुझे तो आइटरेट ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। सो हम ग्रेजुअली ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूज कर लेंगे जो हमारे पास हैं इन द कमिंग वीडियोस। सो आज हम डिसीजन यूज करेंगे, डिसीजन इज जस्ट लाइक इफ एल्स, उसका हम कल यूज करेंगे। आज हम लूप्स और असाइनमेंट को बेसिकली यूज करने वाले हैं। तो यहाँ अब मैं क्या करता हूँ, लूप सर्च करता हूँ। सो लूप सर्च करने के बाद आइटरेट ऑल कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड coming from get records action। सो मैंने ये इसका लेबल रख दिया कि आप सबको क्लियर हो कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। सो लूप का कुछ ऐसे हो गया जैसे आपका फॉर ईच होता है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो फाइनली उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हम जैसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट आया, सो यहाँ पे मुझे वो कलेक्शन वेरिएबल देना पड़ेगा जिसे मुझे आइटरेट करवाना है। सो यहाँ पे गेट रिकॉर्ड से अब उसने अपने आप ही दे दिया, और फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट कर सकते हैं, लास्ट टू फर्स्ट कर सकते हैं, हम इसे फर्स्ट टू लास्ट कर देते हैं। सो मेरा लूप कंप्लीट हो गया। अब फाइनली मुझे क्या करना है, जो मेरा करंट रिकॉर्ड है वो करंट रिकॉर्ड को बेसिकली मुझे उसकी स्टेटस इक्वल टू एक्टिव करना है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा अगर ऑप्शन परफॉर्म करना होता है तो आप यहाँ पे असाइनमेंट लेते हो। असाइनमेंट मीन्स आपको कुछ असाइन करना है या कुछ चेंजेस करना है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, असाइनमेंट लेते हैं। असाइनमेंट लेने के बाद यहाँ पे असाइनमेंट का नाम रखते हैं अपडेट कॉन्टेक्ट वैल्यू टू इनएक्टिव। सो यहाँ पे मैं फॉर टेम्परेरी रिकॉर्ड, इस तरह से आपने ये किया। और उस वेरिएबल को करने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास अब लूप से एलिमेंट्स आ रहे हैं आपको। अब यहाँ पे ये आपने बड़ा ध्यान रखना है कि इसे भाई साहब अपडेट क्या करवाएं। अब अपडेट हम क्या करवाएंगे, ना ही मैं इन चीज़ों का वेरिएबल्स करवाऊंगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था टेम्प वेरिएबल जो कॉन्टेक्ट टाइप का है, तो मैं उसकी वैल्यू अपडेट करवाऊंगा। सो टेम्प वैल्यू डॉट स्टेटस मैंने फील्ड बनाई थी इक्वल्स टू इनएक्टिव, ये मेरी इनएक्टिव होगी। जैसे हम कॉन्टेक्ट सी इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट लेते हैं और सी डॉट आई डी इज इक्वल टू, मुझे आईडी देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेक द अपडेट ऑपरेशन। वैसे ही ये टेम्परेरी वेरिएबल है, इसे सिर्फ हमने कॉन्टेक्ट का रेफरेंस दिया है। बट अगर मुझे उस चीज़ को अपडेट करवाना है, सो अपडेट करवाने के लिए सबसे पहले तो मुझे वो उसके आईडी देनी पड़ेगी। सो अब मैं क्या करूँगा, टेम्प वेरिएबल डॉट कॉन्टेक्ट आईडी मैंने दिया इक्वल्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो लूप का मेरे पास आईडी आ रही है करंट एलिमेंट फ्रॉम की, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट आईडी उठा लूँगा डॉट कॉन्टेक्ट आईडी। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट आईडी पिक किया तो ये यहाँ पे मेरे पास सेकंड वैल्यू अपडेट हो गया। सो आई थिंक ये वाला स्टेप सबको क्लियर है। मेरे पास एक एक करके आइटम्स आएंगी और उन सारे आइटम्स को डालते रहूँगा। अब मैं या तो यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन कर दूँ, अपडेट रिकॉर्ड कर दूं, बट इट डजेंट मेक सेंस क्योंकि वो डीएमएल वाला फैक्टर भी मेरा फ्लो भारी हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल कर दिया। अब एक और मैं यहाँ पे असाइनमेंट करूँगा और उस असाइनमेंट में ये जो रिकॉर्ड बनाया है उसे उस कलेक्शन में वैल्यू को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट वैल्यू इन कलेक्शन। सो इस तरह से आपने अपडेट वैल्यू इन कलेक्शन कर देनी है। और इसके अंदर अपडेट वैल्यू इन कलेक्शन के अंदर अब रिकॉर्ड कलेक्शन जो मेरी थी, जो मैंने एक आपके सामने लिस्ट बनाई थी, डॉट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जो आपका टेम्परेरी वेरिएबल है आप उसे यहाँ पे बेसिकली ऐड करवा दोगे।
और सिर्फ टेम्प्रेरी वेरिएबल पूरे के पूरे कलेक्शन को रिकॉर्ड को ही मैंने ऐड करवा दिया। सो अब क्या होगा, पहले फर्स्ट एज्यूम करो मेरे पास 3 कॉन्टैक्ट्स हैं। फर्स्ट कॉन्टैक्ट आया, उसका इनएक्टिव सेट हुई, ये इस लिस्ट में ऐड होगी। फिर सेकंड एलिमेंट आया, उसकी इनएक्टिव सेट हुई, आईडी सेट हुई, वो इसके अंदर सेट हो गया। थर्ड आया तो उसके बाद सेम स्टेप हो रहा, चाहे 1 लाख आ जाए वो 1 लाख टाइम ऐसे ही होगा। और फाइनली जब आफ्टर लास्ट हो जाएगा, सो मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड करना है इन ऑर्डर टू डू द असाइनमेंट। सो अब ये नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट यहाँ पे मेरे पास ये मैं इसे थोड़ा सा ऑप्शन कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ अपडेट रिकॉर्ड्स। अपडेट रिकॉर्ड्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। यूज एन अकाउंट दैट ट्रिगर द फ्लो, मुझे उसी रिकॉर्ड को अगर अपडेट करवाना है। यूज द रिलेटेड अकाउंट दैट ट्रिगर, मुझे उसके रिलेटेड करवाने हैं। यूज अ आईडी और फील्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड और कलेक्शन वेरिएबल, हमने रिकॉर्ड कलेक्शन बनाई हुई है और रिकॉर्ड कलेक्शन को बेसिकली अपडेट करवाना, तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। सो इसका नाम रखता हूँ अपडेट कॉन्टैक्ट लिस्ट फाइनल स्टेप। ये फाइनल स्टेप दे दिया मैंने। और यहाँ पे सिंपली जो मेरा रिकॉर्ड कलेक्शन था, ये मेरा ये रिकॉर्ड कलेक्शन था, दैट इज कॉन्टैक्ट, आप देख सकते हो, दैट इज कॉन्टैक्ट कलेक्शन फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे बेसिकली ऐड हो गया। सो मैं अब फाइनली क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। मेरा ऑलमोस्ट सारा हो चुका है काम। सो यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड, अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड यूजिंग फ्लो पार्ट 1। ये मैंने इस फ्लो का नाम रख दिया और इस फ्लो का नाम रखने के बाद फाइनली इसे सेव कर दिया। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो आपने अपडेट का करवा दिया, क्या आप वो दूसरे वाला नहीं करवाओगे जिसके अंदर मैं क्रिएट रिकॉर्ड भी कर सकूँगा? सो वो वाला एग्जाम्पल मैंने कल के लिए प्लान किया हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से सारी फ्लो सीरीज करेंगे मज़े से। सो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैंने सिंस ये नया प्लेग्राउंड बनाया था, सो आज ही बनाया। सो आई एम वॉज प्लानिंग कि हर रोज़ मैं नया प्लेग्राउंड बनाऊँ एंड साथ के साथ उसे बाद में डिलीट कर दूँ। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसे मारता हूँ क्रॉस और यहाँ पे मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि हम डिबगिंग के लिए पहले टेस्टिंग करेंगे। सो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो नंदनी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने ये रख दिया, इसका नाम रख दिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसके मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स लेता हूँ, C1 यहाँ पे रखता हूँ, C1 लास्ट नेम की रिक्वायर्ड होता है, 7 न्यू C2 7 न्यू और इसी तरह C3 7 न्यू सेव। हमने 3 ही कॉन्टैक्ट रखे अभी के लिए। और अभी सिंस मेरा ट्रिगर एक्टिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एक्टिव है उसे मैं बेसिकली फॉल्स कर रहा हूँ, एक्टिव को नो कर रहा हूँ। सो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस फ्लो को रन करता हूँ, डिबग करता हूँ। सो डिबग करने के बाद यहाँ पे रन इमीडिएटली व्हेन द रिकॉर्ड इज, अभी सिंस हम अपडेटेड क्रिएटेड अपडेटेड नहीं कर पा रहे, तो हम सिंपल यहाँ पे नंदनी इन्फोटेक देते हैं। और नंदनी इन्फोटेक देने के बाद यहाँ पे मैं इसे मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे इसका ट्रिगर का आ गया नॉट ट्रिगर्ड, क्योंकि मैंने अभी कोई अपडेट ऑपरेशन यहाँ नहीं करवाया। सो हम सिंपली एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करके इसे चेक करते हैं कि जो हमने फ्लो बनाया वो बेसिकली चल भी रहा है नहीं चल रहा। सो अभी मेरा डिबगिंग में तो नहीं है, सो मैं पहले इसे येस कर देता हूँ और येस करके सेव करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरा कोई रिलेटेड में कुछ अपडेट तो नहीं हुआ। सो एक बार इसकी डिटेल पे जाता हूँ, स्टेटस नाम में कुछ एक्टिवेटेड नहीं है। सो अब मैं सिंपली उसके अकाउंट पे जाता हूँ नंदनी इन्फोटेक पे, और डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे एक्टिव की जगह यहाँ पे नो कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरा
एक्टिव था, सो यहाँ पे सिंपली नो कर देता हूँ। सो मेरा ऑप्शन हुआ। ऑप्शन होने के बाद यहाँ पे अगर आप रिलेटेड पे जाओगे, सो C1 पे जाऊँगा। सो C1 पे जाके यहाँ पे आप देख लो इनएक्टिव सेट हो गया। इसी तरीके से मैं अगर C2 पे जाऊँगा, सो अब C3 C2 छोड़ते हैं, C3 चेक करते हैं। सो डिटेल पे जाता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली इनएक्टिव शो होगा। सो आज की वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।